हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा कि जुडिशरी जो है उसकी तैयारी जो है आप कैसे करें, या फिर एपीओ जो है उसकी तैयारी जो है वो आप कैसे करें। तो मैं जो है काफ़ी एक्सपीरियंस जो है इस फील्ड में ले चुका हूँ जुडिशरी के। मैंने कई जगह के मेंस दिए हैं, तो जो मैं बताऊंगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक बताऊंगा। और मैं किसी को ना ही किसी इंस्टीट्यूशन का प्रचार कर रहा हूँ, ना ही किसी को जो है मैं ऐसी एडवाइस दूंगा जिससे जो है उसकी लाइफ का जो एक वैल्यूएबल टाइम होता है वो ख़राब हो जाए। तो आप मेरे ऊपर एक बार रिलाई कर सकते हैं। और मैंने जो है बहुत जगह, बहुत इंस्टीट्यूशन, बहुत सब कुछ मैंने देखकर इस फील्ड में जो है मैं एक तरीके का थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ चुका है मुझे। तो आप जो है मेरी बात पे थोड़ा सा रिलाई कर सकते हैं और अपनी लाइफ में जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और स्पेशली स्पेशली वो जो अगर स्टार्टिंग करने जा रहे हैं इसकी तैयारी करने के लिए, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी ये बात आप मान लीजिएगा, जिससे जो है वो आपका बहुत प्रेशियस टाइम जो है वो बच जाए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिलेबस क्या है या फिर इसकी प्रिपरेशन क्या करें। ये हम बात नहीं करेंगे, ये हम थोड़ा लास्ट में बात करेंगे। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कोचिंग लेना ज़रूरी है या नहीं है यूडीसी की प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप उससे समझ सकते हैं कि लेना ज़रूरी है या फिर नहीं है। अगर मान लीजिए 5 रूम है, उस 5 रूम में किसी एक रूम के अंदर कोई इंसान बैठा है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप जाकर देखिए कि 5 रूम में से किस में इंसान जाकर बैठा हुआ है। तो आप जाके पहला देखेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मान लीजिए वो 5वें रूम में बैठा हुआ है। तो अब नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास कोई आता है, वो आपसे कहता है कि आप बताइए कि कौन सा रूम में बैठा है, तो सीधे आप जो फिफ्थ वाला रूम था आप उसको वहां पर ले जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको कुछ नहीं पता, मान लीजिए एफआईआर है। एफआईआर कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्रिमिनल सिस्टम का, कि फर्स्ट स्टेप एफआईआर ही होता है। तो मान लीजिए अगर 10 पेज एफआईआर के लिखे हुए हैं, उसमें से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक पेज ही अगर इंपॉर्टेंट है, तो आप ये सोच लीजिए जो एक्सपीरियंस होल्डर होगा वो आपको सिर्फ वो एक ही पेज बताएगा कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये पेज इंपॉर्टेंट है, बस ये पढ़ना, बाकी के 9 मत पढ़ना। तो सिर्फ ये वैल्यू फायदा होता है कोचिंग जो है उसको ज्वाइन करने का। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोचिंग ज्वाइन करिए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो सेल्फ स्टडी से भी कर लेते हैं। पर मेरा कहने का मतलब है, जो चीज़ अगर आप कोचिंग के बिना 5 घंटे में पढ़ेंगे और वो कोचिंग वाला अगर आपको 1 घंटे में बता देता है, तो जो 4 घंटे बचे आप उसमें इंजॉयमेंट कर लीजिए अपना, या फिर आप उसमें सो जाइए। मतलब यहाँ पर आपको इतना प्रेशर नहीं देना है कि ज़बरदस्ती का प्रेशर हो। तो मैं ये कहूँगा, बहुत से लोग हैं टॉपर भी होते हैं, वो बिना कोचिंग के हो जाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हैं तो कोचिंग ज्वाइन करिएगा। क्योंकि आजकल जो है कंटेंट ज़्यादा अवेलेबल हो गया है। मतलब ज़्यादा अवेलेबल होने का मतलब ये है कि पहले जो था लोग कर लेते थे क्योंकि उस टाइम कंपटीशन कम था। लेकिन अब ऐसा है कि अगर आप हल्का सा भी, अगर आपने ज़्यादा पढ़ लिया या फिर आप फालतू की चीज़ें पढ़ने लगे, तो वो बंदा जो सिर्फ एक डायरेक्शन में चल रहा है हल्का हल्का फ्लो में, वो आपसे जो है बेटर कर जाएगा। तो आप चाहें तो बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं, ऑनलाइन सब मटेरियल अवेलेबल है। लेकिन कौन सा कब क्या पढ़ना है, ये थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस आ जाता है थोड़ा डिसाइड करने में। तो ये मैंने आपको बता दिया, आप चाहें तो बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कोचिंग ज्वाइन करके भी कर सकते हैं। अब दूसरा स्टेप आता है कि हमको कितना पढ़ना है, ये टफ है या फिर कैसा है। तो देखिए मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। 2018 से पहले यूजीसी थोड़ा इजी था, ये मैं बिल्कुल डायरेक्टली बोल रहा हूँ आपसे। लेकिन 2080 के बाद जो है थोड़ा सा कंपटीशन हुआ, थोड़ा नहीं बहुत हुआ। अब मान लीजिए पहले कट ऑफ गई थी 2018 में यूपी जुडिशरी की 190 के अराउंड गई थी, अब गई है 290 के अराउंड। अब आप सोचिए सीधे 100 नंबर का जो है वो डिफरेंस आया है। 100 नंबर का डिफरेंस, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि 100 नंबर, मतलब आप ये सोच लीजिए 5 नंबर के लिए पूरी हिस्ट्री जो है वो ऊपर से नीचे पढ़ना पड़ती है, कि बाल की खाल वाला पढ़ना पड़ता है पूरी हिस्ट्री को। तो आप सोचिए 5 5 नंबर करके 100 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, तो ये जो है कॉम्पिटिशन टफ हो गया है। तो अगर आप बिल्कुल डिटर्मिन होके और बिल्कुल राइट स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा आपका हो सकता है कि हाँ, आप जल्दी वो कर लें। देखिए मेहनत हर कोई करता है, कुछ लोग हैं वो 1 साल के अंदर निकाल लेंगे, कुछ लोग हैं वो 5 साल के अंदर निकालते हैं। लेकिन बस फर्क इतना आता है कि आप जो है एक राइट इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कीजिए, राइट स्ट्रेटेजी आपके ऊपर आपके पास जो है वो होना चाहिए। और बाकी बुक लिस्ट क्या होती है या फिर हमको कैसे आगे पढ़ना चाहिए, ये मैं फिर किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो अब जो है मेरे पास कुछ करने को है नहीं, क्योंकि 3 साल का जो है ये एक्सपीरियंस रूल लग गया अच्छा खासा। मैं इस बार दे देता यूपी जुडिशरी, तो चांसेस थे कि हो सकता था, क्योंकि मैं क्लियर कर चुका था पिछली बार का प्री मेंस में, 11 मार्क्स से रह गया था। खैर जो भी है, अब 3 साल का ये वेट करना ही पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग जो है अब देखते हैं आगे क्या करना है। फिलहाल ये यूट्यूब चैनल जो है वो बना लिया है। अगर आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगे, आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस में और लाऊं, तो आप जो है मुझे सब्सक्राइब करिए और जो है थोड़ा सा हौसला बुलंद करिए मेरा। थैंक यू।